हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम देखेंगे 9वें अध्याय का 11वें श्लोक से 19वें श्लोक तक देखेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। पिछले सत्र में हमने क्या देखा उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। जो हमने किया था 9वें अध्याय का 4थे श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान ने पहले तो 9वें अध्याय का पहले अध्याय से 10वें श्लोक तक हमने क्या देखा वो देखते हैं। भगवान ने भक्त के बारे में भी बोला है, ठीक है। और चौथे श्लोक से 10वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि अपने बारे में भी बताया और भगवान अपने भक्तों के बारे में भी बताया है। और वेदों का सार यानी भक्त भगवान और भक्ति है, अभी आगे हम ये देखेंगे। और जैसे वेदों का सर्वत्र सार क्या है, एक श्लोक आता है आदि अंत च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, यानी वेदों का पूरा जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण को जानना है। वेदो हम सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम वेद वेदो वेदांत कृत वेद वित्त च अहम। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं। तो अभी हमने वो भी देखा कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में भी सुना, और जो मिश्रित भक्त हैं, कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित जो भक्ति करते हैं उनके बारे में सुना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो होते हैं कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्ति। अभी आगे हम उनके बारे में सुनेंगे और जो भक्ति करते हैं उनके बारे में भी सुनेंगे। और दूसरे 4 टाइप के लोग हैं, आगे उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। जो है एक तो भक्त हैं जो कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्त हैं, दूसरे हैं शुद्ध भक्त, और तीसरे जो नहीं जानते कि भगवान क्या है, उनके बारे में भगवान बताते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं और सब उन अलग अलग लोगों का क्या परिणाम होता है आगे से इस भगवान बताते हैं। तो अभी इस 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो भगवान को नहीं जानता है उनका क्या होता है। तो वो मतलब ये वो जानते हैं, मानते हैं, पर गलत रूप से भगवान का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे कि मायावादी लोग। तो उनका क्या होता है, ठीक है। तो आज का श्लोक है अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अभी भगवान इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? मूर्ख लोग मतलब जो शास्त्र को नहीं मानते, जो मुझे नहीं मानते, शास्त्र द्वारा मेरे इस रूप को नहीं मानते, जो निर्विशेषवादी है, ये उन लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं, मायावादी लोगों के बारे में, कि मूर्ख हैं। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि मनुष्य जैसा लगता है, परंतु भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। भगवान मनुष्य जैसे लगते हैं, 2 हाथ है, 2 पांव, 1 मुख है, 2 कान है, परंतु भगवान मनुष्य जैसे नहीं है, भगवान दिव्य है। अभी हम देखेंगे महाभारत के एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो भीष्म पितामह ने बहुत सारे तीर चलाए, है ना, और उनको रक्त भी निकला। तो भगवान ने मूर्ख लोगों के लिए ऐसी लीला की ताकि लोगों को लगे कि उनको कंफ्यूज करने के क्यों कि उनको लगे कि भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह है, परंतु भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। भगवान जो है वो मूर्ख लोगों के लिए ऐसी लीला करते हैं क्योंकि वो इस दुनिया में जगत में फंसे रहने पड़ेंगे। भगवान उनको और ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ताकि वो फंसें। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, उसमें ना हड्डी है, ना मांस है,
और ना ही रक्त है। परंतु बहुत सारे लोग इसको है ना गलत समझते हैं, स्पेशली जो मायावादी लोग हैं वो भगवान के दिव्य रूप को मानते नहीं, वो निराकार मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। तो दूसरा परम भावम अजानंतो का मतलब है कि भगवान का जो शरीर वो दिव्य है, परम भावम अजानंतो। और ये वो है जो भगवान के पास आते हैं परंतु जो है अपना इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान है ना निराकार हैं, ठीक है, भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते। ये सब उनका आलस का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की जो अर्च विग्रह की है उनकी सेवा नहीं करनी है। सेवा से बचने के लिए ये सब वो अपने हथकंडे निभाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने कई तात्पर्यों में, इवन भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे श्लोकों में भगवत गीता में निराकारवाद का खंडन करते हैं, जो आगे हम अभी देखेंगे। जब तक हम भक्तों के साथ हैं तो उनको पता चलता है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, ठीक है। और भगवान कौन है? जैसे कि एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली ऐसा भी इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि भगवान का जो जन्म हुआ फिर भगवान मृत्यु हो गए, तो भगवान ऐसे मूर्ख लोगों के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ, फिर भगवान है ना बैटल फील्ड में उनको तीर लगा, उनको खून निकला, फिर लीला अपनी समाप्त की तो भगवान की मृत्यु हो गई। तो ये सब भगवान जो है बर्थ और डेथ की जो अपनी जन्म की और जो है लीलाएं करते हैं, वो मूर्ख लोगों को फंसाने के लिए। वो क्यों मूर्ख लोगों को फंसाना चाहते हैं? क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते हैं, वो भगवान की सत्ता को मानते नहीं है। इसीलिए भगवान उनको है ना मूर्ख लोगों को हमेशा फंसा देते हैं अपनी लीलाओं द्वारा और उनको कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि अभी इसमें पैराग्राफ में लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो लोग सारे विराट जगत का सूजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। वह तो ऐसे ही अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। अतः वस्तुतः वह परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी भगवान जो है ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है, परम पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लेख दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्ण। और तब उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात भौतिक अभौतिक होता है। अभौतिक यानी ये भौतिक शरीर नहीं है, उनका शरीर है लेकिन वो है दिव्य है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं दिव्य। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने से वे ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपास करते हैं, भले ही वह पूर्ण पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता का कारण होती है। तो बहुत सारे लोग है ना विद्वान आप देखेंगे तो वो भगवान को है ना भगवत गीता के ऊपर टीका करते हैं, लेकिन वो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोगों की टीका हमें नहीं पढ़नी चाहिए जो भगवान के भक्त नहीं है, निरवैशेषवादी हैं। फिर आप गीता प्रेस वालों की टीका पढ़ें, उनकी टीका पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ गलत उसमें पता चलेगा। तो हमेशा भक्त ने, जैसे पूर्व आचार्य हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए, है ना, गौड़िया मध्व संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं, है ना, उनकी टीका हमें पढ़नी चाहिए, ना कि हमें है ना भौतिक जो लोग हैं ऐसे लोगों की टीका पढ़नी चाहिए। जो भौतिक विद्वान है, अल्पज्ञ लोग हैं, उनकी टीका हमें कभी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मूर्ख पुरुष कृष्ण ही को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। अपरिचित क्यों है कृष्ण की विभिन्न शक्तियों से? क्योंकि वो भगवान कृष्ण से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और दूसरा, निराकारवादी इसलिए उनसे द्वेष करते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा करने से बचना चाहते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, इसीलिए वो भगवान को निराकारवादी मानते हैं। क्योंकि सेवा में कुछ तो श्रम तो लगता है ना, क्योंकि वो श्रम नहीं करना चाहते, बस एक जगह पे बैठ के है ना बस वेदों का पाठ करते हैं। लेकिन वेदों का पाठ का जो भगवत गीता को अगर हम बेस बना के वेदों का पाठ नहीं करेंगे तो हम यही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि भगवान जो है निराकार है। नहीं, भगवान निराकार भी है, साकार भी है, परंतु निराकार जो है भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अस्मि। जो तेज निकलता है, बहुत लोग जो तेज लाइट को मानते हैं
वो जो तेज निकलता है वो मेरे शरीर से ही निकलता है, उसकी प्रतिष्ठा मुझसे ही है, उसका बेस भी मैं ही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भगवत गीता समझ में नहीं आती। हमें भगवत गीता जो समझनी चाहिए वो हमारे प्रामाणिक गुरुओं के संपर्क में आके हमें उनसे सुननी चाहिए। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए वे उनका उपास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि कृष्ण मरते हैं, परंतु जो मुक्ति देने वाला हो उनका नाम मुकुंद है ना। तो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? मुकुंद है। परंतु जो मुक्ति देने वाला हो वो कैसे मर सकता है? पहले ये लोग दिमाग नहीं लगाते, अपना सोचते ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को जो है क्या कहते हैं कि वो मर जाते हैं, जीते हैं। लेकिन भगवान मूर्ख लोगों के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि वो इस जगत में कंफ्यूज हो और फंसे रहें। ठीक है। और कतिपय लोग जो कृष्ण का उपास करते हैं वे मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, मायावादी लोग जो निर्विशेषवादी है, यहीं पे श्रील प्रभुपाद भी यही लिखते हैं। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्बुद्ध करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि यह इस श्लोक को इस हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्य से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपास करने वाले अधिकारियों के व्यक्त की व्याख्याओं से। देखिए यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो गए, है ना, हमारे पूर्व वैष्णव आचार्य हैं, उनके संदर्भ में उनकी टीकाएं पढ़ेंगे तो हमें भगवान कृष्ण का असली दर्शन होगा, अदरवाइज हमें दर्शन नहीं होगा। हम निर्विशेषवादियों की टीकाएं पढ़ेंगे या तथाकथित भौतिकवादी जो ज्ञानी है, आप देखिए बहुत सारे लोग है ना लेक्चर लिखते हैं, भगवत गीता के ऊपर टीका करते हैं, लेकिन उसके अंदर कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपागंडा चलाने के लिए बैठे हैं, ताकि वो बस अपनी बुक सेल कर सके और अपना फालतू का प्रचार बना सके और पैसा कमा सके। और उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई एजेंडा नहीं है कि वो लोगों को भक्ति में लगाएं और खुद भी भक्ति में लगें। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अभी हम इसका एक्चुअली तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको इस तात्पर्य का जो मेन है पूरा आपको इसका स्रोत बता दिया, इसका सार बता दिया। अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। मोघशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। अभी भगवान इसको बहुत अच्छा है, 3-4 वर्ड हैं, हम इसको समझे में। एक तो मोघशा है, एक मोघ कर्मणा है और एक मोघ ज्ञाना विचेतसः है। यानी भगवान इन 3 वर्ड के बारे में मैं आपको बराबर बताऊंगा। और दूसरा, जो लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनमें सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। विचेतसः बोला, कौन कौन से लोग? एक मोघशा यानी मुक्ति की आशा रखने वाले, दूसरा मोघ कर्मणा यानी सकाम कर्म वाले लोग, और तीसरा ज्ञान का अनुशीलन करने वाले लोग। इनका क्या हो जाता है? सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं मतलब विचेतसः, पूरा फ्लैट हो जाता है। अभी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग भगवान को जो नहीं मानते और जो उसे माइथोलॉजी कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स को, तो उनका क्या होगा? उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उनका क्या होगा। तो पहले है जो पढ़ते तो हैं, लेकिन भगवान के जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं, भगवान के लिए अपराध करते हैं ऐसा उल्टा सुल्टा बोल के, उनका क्या होगा? है ना, इसका मतलब ये है। तो ऐसे लोग मोघशा हो जाते हैं, यानी ऐसे लोग मुक्ति का प्रयास करते हैं। भगवान के पास जाते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या? मुक्ति के लिए जाते हैं। तो मुक्ति का जो उनका प्रयास है उनको कुछ नहीं मिल पाता। उनको मृत्यु के रूप में भगवान बोलते हैं उनसे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, और उनको मृत्यु भी नहीं मिलती, उनको भी फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम मिलता है। और मतलब जैसे एक देखिए अमीर आदमी है, बहुत सारे मोघशा है ना, बहुत सारे जो लोग हैं कि है ना अमीर लोग हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन जैसे आप देखिए अमीर व्यक्ति जो है ना मरता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा दुख उस व्यक्ति को होता है। क्यों? वो मरते समय वो ये सोचता है मेरा सब इतना सारा धन यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। तो भगवान कहते हैं इनका सब जो भी प्रयास है वो निष्फल रह जाएगा, क्योंकि मैं जो है उनको मृत्यु के रूप में उनसे सब कुछ छीन लेता हूँ। फिर दूसरे मोघ कर्मणा। मोघ कर्मणा कैसे लोग हैं? जो सकाम कर्म करते हैं ना,
ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, है ना, और मैं ये करूंगा तो मुझे ये वाला पुण्य मिलेगा, मैं चंद्रमा की पूजा करूंगा, ये इंद्रदेव की पूजा करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। तो ऐसे मोघ कर्मणा व्यक्ति जो है उनका भी पुण्य भगवान छीन लेते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है? भगवान के पास व्यापार करने जाते हैं, भगवान के लिए भगवान के पास प्रेम के लिए नहीं जाते। हमको भगवान के पास अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम निर्बंधे कृष्ण संबंधे, है ना, कृष्ण के संबंध में हमें कार्य करना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसको एक्चुअली भक्ति बोलते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, यानी हमारे सब उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, है ना। और भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को, जो लोग मुझे छोड़ के ऐसे सकाम कर्म कांड में रहते हैं, उनसे मैं सब कुछ, सकाम कर्मियों से सब कुछ छीन लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ, क्योंकि उनका लक्ष्य मैं नहीं हूँ। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, भगवान को आना सेंटर में रखे बिना कहीं पे भी जाएंगे, दूध चढ़ा के आएंगे, श्राद्ध करेंगे, है ना, श्राद्ध भी करेंगे तो श्राद्ध का जो फल जो है वो भगवान को मिलता है, आगे भगवान बोलेंगे, ठीक है। तो उनके पितृ भी दुखी रहते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, और जो अपनी मन मनाया ढंग से भगवान की पूजा करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से भगवान की पूजा नहीं करते, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। भगवत गीता एक साइंस है। भगवान ने भगवत गीता को एक, श्रील प्रभुपाद ने पहले अध्याय के पहले श्लोक के पहली लाइन में लिखा है कि भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है, इसे कोई रिलीजियस बुक नहीं मानना चाहिए, परंतु हमारी लाइफ हमें कैसे जीनी चाहिए, भगवान की पूजा कैसे होनी चाहिए, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं है कि क्या करते हैं, हम बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। तो ऐसे मोघ कर्मणा व्यक्ति जो है, ऐसे लोगों को भगवान क्या कर रहे हैं कि उनकी भी आशाएं है जो सब फ्लैट कर देते हैं, धरी की धरी रह जाती है, उनके ऊपर सब पानी फिर जाता है। अभी है ना, मोघ ज्ञाना मतलब जो लोग, है ना, जो लोग ज्ञान के आधार पर भगवान को जानना चाहते हैं, जैसे निर्विशेषवादी है, उनके ऊपर भी, ज्ञान के ऊपर भी भगवान पानी फेर देते हैं। जैसे आप देखें, त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं, द्विवेदी होते हैं, ऐसे लोग ज्ञान लेके, उनके पास श्लोकों का, ज्ञान का भंडार बहुत होगा। कभी कभी ऐसा, जो भक्त को भगवत गीता नहीं पढ़ता है और जो भक्त भगवान की भक्ति सही तरीके से नहीं करता है, वो ऐसे, है ना, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और द्विवेदी के पास जाएगा ना, और निर्विशेषवादियों के पास जाएगा, तो क्या होगा कि आप उनसे हार जाओगे। श्लोकों के पास, उनके पास श्लोक का भंडार है, और वो लोग क्या करते हैं, श्लोक का जो है मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि वो जो वेद पढ़ते हैं वो भगवान को सेंटर में रख के नहीं पढ़ते। इसीलिए क्या है, उनके, वो लोग बोलते हैं ना, मैं ये कर लूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं वो कर लूंगा, उनके ऊपर भी भगवान क्या है, उनकी जो है योजनाओं के ऊपर पानी फेर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। मतलब उनका जो प्लान है वो सब प्लान को निष्फल कर देते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं उसमें, वो जो भी कर रहे हैं वो भगवान को सेंटर में रख के नहीं कर रहे हैं। वो जो भी करते हैं अपने मन मना ढंग से करते हैं, भगवान को छोड़कर करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान मोहग्रस्त एक्चुअली कर देते हैं। ये भगवान का जॉब है, उनको कंफ्यूज करना, ठीक है। जो दूसरा है विचेतसा। विचेतसा मतलब जो आदमी को मोहग्रस्त कर देना, उनकी योजनाओं को फ्लैट कर देना, विचेतसा। तो इसका हम जो है तात्पर्य पढ़ते हैं, क्या है कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावना भूवित तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वो भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते हैं। देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना, मोक्षा वाले लोग, हाँ ठीक है। इस प्रकार वे पुण्य कर्मों में रहकर अंततो गत्वा भवबंधन से मुक्त होने चाहते हैं, तो वे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे लोग कृष्ण का उपहास करते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है, आसुरिम राक्षसीम आसुरिम चैव, यानी ऐसे लोग आसुरी लोग हैं, राक्षसी लोग हैं, ठीक है, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि आसुर दृष्टि के भी कृष्ण की शरण नहीं जाते। जैसे 4 लोग के बताए थे ना कि मई आपसद ज्ञाना, है ना, नराधम, मूढ़ा, मूर्ख, है ना, नास्तिक, ऐसे 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान के पास नहीं जाते। कृष्ण के समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। इस श्लोक का यही संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषद जैसे वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल जाता है, क्योंकि वो जितना भी ज्ञान करते हैं,
है ना। जो जितना भी लोग है ना ज्ञान अपने मन मना ढंग से ज्ञान करते हैं लेकिन भगवान का उपहास करते हैं, ऐसे लोगों का जो फल है, जो मोग ज्ञाना है, वो निष्फल हो जाता है, ऐसे लोगों का प्रयास। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जैसा जो ऐसा करते हैं वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। देखा, ऐसे लोग मोहग्रस्त रहते हैं और वो अपराध करते हैं, भगवान उनको और मोह में डाल देते हैं। पर अभी हम करते हैं 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्यव्ययम्। यानी हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अभी जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको भगवान ने महात्मा कहा है। यहाँ पे क्या बोला है? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता। यानी ऐसे लोगों को भगवान ने महात्मा क्यों माना है? ऐसे व्यक्ति जो है, पहले तो उनका संबंध जो है वो महान क्यों है, महात्मा क्यों है? क्योंकि इनका संबंध जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है भगवान से और किसी से नहीं है। वो अपना हमेशा जो कनेक्शन है वो भगवान से बनाए रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो एक्चुअली हम महात्मा नहीं है, जो भगवान का जो भक्त है, आप भी सब भक्त हैं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब भी जिस पल भगवान का भक्त बनने की कोशिश करता है वो महात्मा बन जाता है। आगे भगवान श्लोक में कहते हैं कि अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवसितो ही मन स। इसका आगे श्लोक आएगा, इसका हम विश्लेषण बाद में करेंगे। परंतु महात्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम महात्मा नहीं है, लेकिन भगवान हमें महात्मा बना देते हैं, बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली महात्मा का अर्थ ये है, जो भगवान की भक्ति करता है वो महात्मा है। तथा कथित लोग, हमने बहुत सारे लोगों को महात्मा बना दिया है। इस तात्पर्य में इनडायरेक्टली भगवान जो श्रील प्रभुपाद है महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, उनको महात्मा नहीं बोला जाना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी खुद महात्मा गांधी से मिले थे, उनको बोला था कि आप भगवत गीता के पढ़िए और लोगों को उसका प्रचार करिए तो ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी, आप पॉलिटिशियन ना बनिए। उनको बोला था श्रील प्रभुपाद ने, लेकिन उन्होंने श्रील प्रभुपाद की बात नहीं मानी। एक्चुअली असली तो आज़ादी यही है ना कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें तो हम जीते जी मुक्त हैं। हम ये देश में आज़ाद होते हुए भी आज़ाद कहाँ हैं? हम इस भाव बंधन में बंधे तो पड़े हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में तो बंद पड़े हैं ना। ये सलाखें हैं हमारे सामने। हमारी सलाखें क्या है? पिछले लेक्चर में बताया था, हमारी सलाखें हमारा इच्छाएं, हमारी भौतिक जगत को भोगने की जो इच्छा है वो हमारी सलाखें है, इसलिए हम भवबंधन से छूट नहीं पा रहे। खैर, यहाँ पे महात्मा की बात हो रही है, हम वी आर गोइंग टू दी अनदर टॉपिक। तो महात्मा इसलिए है कि जो भगवान की नज़र में महात्मा वो है जो एक तो पहले भगवान की भक्ति करता है और दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाता है, वो महात्मा है ना। और जैसे कि राजा का एक पुत्र है, उसे हमेशा राजकुमार बोला जाता है ना। हालांकि उसको घर में भले बैठ के मारे, परंतु उसका 2 साल का जो पुत्र है उसको भी राजा का बेटे को राजकुमार कहा जाता है। तो इसी तरह भगवान का जो भक्त है, कितनी भी त्रुटियां करे भक्ति में, परंतु वो जिस समय भक्त बनने की कोशिश करता है तो वो महात्मा बन जाता है। भगवान इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है, कि महान को फॉलो करने वाला जो है वो महात्मा है। और आगे वाले चैप्टरों में आएंगे तो हमें पता चलेगा महात्मा की, आई थिंक 13वें अध्याय में भगवान ने पूरी व्याख्या की है कि महात्मा कौन है। श्लोका है, उसकी 26 क्वालिटियां बताई है भगवान ने, कि 26 क्वालिटियां उसके अंदर है तो वो महात्मा है। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, महात्मा का भगवान क्या कहना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, के महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं लगाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त को कृष्ण के अनन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु के रूप में आकृष्ट नहीं होते। वे तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप को परवाह करते हैं। वे कृष्ण का भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचलित सेवा में लगे रहते हैं। तो जो अविचलित सेवा में भगवान कृष्ण की में लगा रहता है वो एक्चुअली महात्मा है। तो ऐसे महात्मा लोग, प्रश्न आएगा, ऐसे महात्मा लोग क्या करते हैं? तो ऐसे महात्मा लोग भगवान आगे बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रताः नमस्तस्यं च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो ऐसे महात्मा लोग, ये महात्मा मेरी महिमा का
नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम तो पूरा दिन क्या कर रहे हो, पूजा ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक्चुअली जो सही महात्मा है ना, उनको, बहुत भौतिकवादी लोग हैं, तुमने तो घर बार छोड़ दिया, अभी क्या है, अभी तुम क्या करोगे, तुम महात्मा तो ठीक है, लेकिन तुम आगे कर क्या रहे हो, तुम ऐसे फालतू बैठे हो। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप भाई आपका प्रोपेगेंडा क्या है, आप तो खाली बैठे रहे हो और क्या कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला तुम्हारी उम्र से ज्यादा, मैं आज 79 ईयर्स का ओल्ड हूं, मैं तुमसे ज्यादा काम कर रहा हूं। मैं साल में कम से कम 5-6 बार पूरा वर्ल्ड का ट्रैवल करता हूं और लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता हूं। तो सततम कीर्तयन्तो माम, श्रील प्रभुपाद जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे सामने कि श्रील प्रभुपाद क्या करते थे कि एक भी सेकंड कृष्ण चेतना के बिना रहते नहीं थे। वो तो सोते जागते खाते पीते हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रचार को कैसे, भगवत गीता को आगे बढ़ाया जाए, वो सोचते थे। तो बहुत लोग महात्मा लोगों को फालतू बोलते हैं, महात्मा लोग फालतू नहीं है, तथाकथित महात्मा नहीं, लेकिन जो भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और भगवान को जो प्रचार फैला रहे हैं, भगवान कृष्ण का गीता का जो हरे कृष्ण महामंत्र का, चैतन्य महाप्रभु का जो भी मिशन है उसको फैला रहे हैं, वो एक्चुअली महात्मा है। और वो जो है वो भगवान कृष्ण के नज़र में महात्मा है, और वो लोग तथाकथित भौतिकवादियों से ज्यादा अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। सततम कीर्तयंतो का मतलब क्या है? एक तो हम भौतिकवादी जो लोग हैं काम करते हैं तो हमारा संडे को हॉलीडे होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप मंदिर में जाएंगे, इस्कॉन के टेम्पल में किसी में भी जाएंगे, तो संडे को ऐसा नहीं है कि मंगला आरती नहीं होगी, 4:30 बजे तो मंगला आरती है, मतलब है। तो सततम कीर्तयंतो मतलब उनके लिए संडे हॉलीडे भी नहीं है। एक्चुअली संडे को और ज्यादा प्रचार होता है, ऑनलाइन प्रचार भी देखें और घर घर जाके प्रचार करते हैं। उनके लिए तो संडे के दिन जो होता है और ज्यादा हेक्टिक होता है और ज्यादा बिजी हो जाता है। तो सततम कीर्तयन्तो मम, और ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कुछ और लोग और जो दूसरा है कि अनन्य भक्ति यानी किसी और के पास नहीं जाके सिर्फ भगवान कृष्ण की और सेवा में करना, ना किसी देवी देवता की सेवा करना और ना ही किसी पुरुष की सेवा करना, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, अनन्य, किसी और की नहीं, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार के रूप में ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। एक और है, जो भगवान को निर्विशेष मानता है, निराकार मानता है, उसको भी महात्मा नहीं मानना चाहिए। और अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है कि महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु तथा स्मरणम, ये महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों के किसी भी एक रस का उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत रहता है। इसे प्राप्त करने के वह मनसा वाचा कर्मसा सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है और यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। देखिए, महात्मा की व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने और एलाबरेट कर दिया, लेकिन इसके पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद एक और जो मैंने बताया महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे, लेकिन देखिए क्या बता रहे हैं। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं माना जाता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुण का कीर्तन करता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं होता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में निर्विशेषवादी नहीं होता। जब कृष्ण का गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके रूप, उनके दिव्य गुण तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। ऐसे सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति और किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है। भगवान कृष्ण के भक्तों का एक और लक्षण है, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, चतुर्श्लोकी का है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और वे सदैव क्या करते हैं कि एक दूसरे को मेरी कथा का गुणगान करते हुए, सुनाते हुए वो आनंद प्रदान लेते हैं, आनंद का है ना वो करते हैं। तो अभी अगले श्लोक में आएगा कि और कुछ और लोग जो हैं जो भक्ति नहीं करते, भक्ति छोड़ के भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना तो चाहते हैं परंतु भक्ति छोड़ के जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा?
जैसे लोग वेद करते हैं, ठीक है, दूसरे कर्मकांडी है, और तीसरे लोग हैं ना ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, और जो ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है। तो भगवान उनके बारे में अगले श्लोकों में बता रहे हैं। एक श्लोक में ही बता देंगे भगवान, ज्ञान यज्ञेन चाप्यते यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान का अनुशीलन करने द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। विश्व रूप में करते हैं मतलब भगवान के विश्व रूप में सारे देवी देवता हैं, ठीक है, तो विश्व रूप की पूजा करते हैं। एक भक्त के लिए विश्व रूप जो है वो टेम्पररी फॉर्म है, इट्स नॉट द विश्व रूप फॉर्म जो है वो हमेशा के लिए नहीं। विश्व रूप को भक्त लोग टेम्पररी फॉर्म है, ठीक है, भक्त लोग विश्व रूप की पूजा नहीं करते हैं। भक्त लोग भगवान के श्री कृष्ण द्विभुजी श्याम सुंदर रूप की पूजा करते हैं, ठीक है, कृष्ण का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो प्रेम से नहीं, ज्ञान से और ध्यान से जो आते हैं भगवान के पास, उनका क्या होता है। जैसे ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, कर्मकांडी लोग जो है ब्राह्मण करते हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। इनमें से कुछ लोग जो है आत्मा को परमात्मा को एक साथ, जो एकत्वेन बोला ना, एकत्वेन पृथक्त्वेन, जो गीता को छोड़कर भगवान वेद पढ़ना चाहते हैं, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो भगवान है वो निराकारवादी है, ठीक है, भगवान जो है निराकार है। तो ऐसे निराकारवादी को भगवान ने खंडन किया है यहाँ पे। उनको क्या होता है, उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, ठीक है। और जो भक्त होता है भगवान श्री कृष्ण का, अनन्य शुद्ध भक्त होता है, उसको कौन सी भक्ति मुक्ति मिलती है, उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है। यज्ञ करने वालों को पृथक्त्वेन, उनको अलग अलग देवी देवताओं को ले जाएंगे। जैसे कि जो यज्ञ करते हैं, कर्मकांडी लोग जो यज्ञ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की भी पूजा करेंगे, है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। विष्णु, यज्ञो ही विष्णु बोला गया है ना, 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बोला है, विष्णु के रूप में जो भी करते हो मुझे अर्पित करो। परंतु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के जो भी यज्ञ करता है, ठीक है, वो पृथक्त्वेन, यानी भगवान की अलग अलग जगह पे जाता है, उसकी गति अलग अलग होती है, वो उसको मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है। और वो अलग अलग लोक में जाके क्या वापस इस नीचे धरालोक पे आता है, उसकी प्रगति नहीं होती है। और ऐसे लोग भगवान के विश्व रूप से आसक्त रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि ये अलग अलग रूप जो है अलग अलग लोक में जाते हैं। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। यह श्लोक पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वह महात्मा कहलाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा के पद को प्राप्त नहीं होते, तो किंतु विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा यानी अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना सभी एक ही जगह जाते हैं, सब कुछ एक ही जगह जाता है, नहीं। यानी आप अगर बड़ौदा की टिकट लो तो बॉम्बे जा पाओगे क्या? नहीं, है ना। आप गुजरात में हो, आप राजस्थान की माउंट आबू की टिकट ले रहे हो और आप चढ़ गए बॉम्बे की बस में, तो आप क्या माउंट आबू पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप अलग देवी देवता की पूजा करोगे तो देवी देवता के लोक में जाओगे। यान्ति देवव्रतान देवान, पितृ यान्ति पितृव्रतान, भूतेजी यानी भूतानी, मध्याजी अपि माम, ऐसे ही भगवान का अगले 9वें अध्याय में श्लोक आएगा। तो उसका जो गंतव्य है अलग अलग होगा। इनमें से कुछ वर्णन अर्थात ही ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। अभी 3 कोटियां सुन लीजिए कौन कौन सी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, यानी जो एकत्व है ना, मैं और परमेश्वर एक ही, आत्मा परमात्मा एक ही है। यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो भगवान को और हमको जो निर्विशेषवादी है वो लोग। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, यानी वो बोलेंगे किसी की भी पूजा करो चलेगा अपने मनमना ढंग से, जैसे मैंने बता दिया। और भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, यानी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, विश्व रूप की पूजा करते हैं, भगवान के विश्व रूप का जो पूजा करते हैं। इनमें से सबसे अधम है जो अपने आप को अद्वैती मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। इन्हीं का प्राधान्य भी है। यानी आजकल लोग है ना बोलते हैं ना, तू भी भगवान मैं भी भगवान, आत्मा परमात्मा सब एक ही है। तो ऐसे सबसे ज्यादा अधम लोग वो हैं।
ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और उनकी मानसिकता के कारण अपनी पूजा अपने आप करते हैं। यह एक भी प्रकार के ईश पूजा है, क्योंकि वो समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी अन्य कल्पना किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का रूप मान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर को भी क्या मान लेते हैं, देवी देवताओं को भी परम ईश्वर मानते हैं, किसी को भी पूर्ण भगवान मान लेते हैं। ठीक है। अभी तृतीय प्रकार के कोटि के लोग हैं जो ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। ठीक है। अभी 16वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि अहम कृतरहम यज्ञ स्वाधयमोघशम मंत्रो अहम महावे मज्यम अहम गिराहम न हुतम, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। अभी भगवान यहाँ पे कर्मकांडी लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी भत्सना कर रहे हैं सीधा सीधा। क्योंकि मतलब भत्सना यानी क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में मुझे नहीं आता है उसका। उनकी भत्सना करते हैं। भत्सना यानी उनको सीधा सीधा है ना, भगवान गोली मार रहे हैं देखा जाए तो। क्यों? उनका खंडन कर रहे हैं यहाँ पे, उनके आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे काट रहे हैं। कर्मकांडी लोग कुछ भी पूजा करते हैं लेकिन अब भगवान को अपना लक्ष्य नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या है, श्राद्ध भी करेंगे तो भगवान को मान के नहीं करेंगे। आहुति भी भगवान बोलते हैं मैं हूँ, ओमकार भी मैं हूँ, घी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, भगवान बोलते हैं। ठीक है। तो ज्योतिष नामक अभी ऐसे लोगों को क्या करते हैं, जो लोग यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि जो कृष्ण है वो ही यज्ञ का मेन उद्देश्य वही है। इस श्लोक में भगवान पंडितों को भी खंडन करते हैं। जो तथाकथित पंडित हैं उनकी भी भत्सना करते हैं। वो कुछ भी करते हैं पर भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं। यानी पितरों की पूजा करेंगे पर भगवान को नहीं मानेंगे, पितरों को श्राद्ध देंगे लेकिन भगवान को नहीं अर्पण करके देंगे। तो ये सब ऐसे लोगों की भगवान ने यहाँ पे भर्त्सना की है। ज्योतिष्टकम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित करने वाला तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे द्रुत के रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी और वही कृष्ण है। यानी औषधि जब भी हम खाते हैं, औषधि में भी भगवान कृष्ण है। ठीक है। तो बहुत लोग बोलेंगे ना मैं ठीक हो गया औषधि से, लेकिन औषधि क्या है, उसमें भी भगवान कृष्ण है। औषधि भी भगवान कृष्ण है, अग्नि भी भगवान कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वह भी कृष्ण है। हम कोई भी मंत्र उच्चारण करें, क्योंकि मंत्र में छंद होता है, किसके लिए किया जाता है, पढ़ा जाता है, वो मंत्र है। तो ओम आता है सबसे पहले, तो ओम भी जो है वो मंत्र है। अहम वेदोम पवित्र ओमकारम भगवान बोलते हैं। तो ठीक है, ये सब जो है वो भगवान कृष्ण ही है। वेदों के कर्मकांड के भाग में प्रतिपादन वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण ही है। यानी यज्ञ जो करते हैं वो भी कृष्ण ही है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने के सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिया है। यानी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसको यह समझ लेना चाहिए कि उसने सब कुछ भक्ति कर ली है। ये सब लोगों ने भक्ति करता है, उसको समझ लेना चाहिए उसने हर प्रकार का यज्ञ कर लिया है, पितरों को दान दे दिया। तो जो शुद्ध भक्त है वो पितृदान भी नहीं करेगा, श्राद्ध नहीं करेगा तो चलेगा। शुद्ध भक्त, ना कि हमारा जैसा कर्म मिश्रित भक्त, स्पेशली मेरे जैसा। फिर 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान क्या ज्ञानी लोगों की भत्सना कर रहे हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकारम रुक्वासम यजुर्वेच। यानी मैं ब्रह्मांड के पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय या जानने के योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ज्ञानी लोग जितना भी यज्ञ पढ़ते हैं, ये वेद पढ़ते हैं, उनका मेन लक्ष्य क्या होता है, भगवान में तदाकार होने का। परंतु भगवान कहते हैं कि जो ये सब छोड़ के अपने मनमना ढंग से कार्य करते हैं वो पागल है। ठीक है। क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते। वो वेदों का पूरा ये सब करेंगे जरूर, लेकिन भगवान को नहीं जान पाते। भगवान को छोड़ के सब वेद पढ़ेंगे। तो जो भगवान को नहीं जानते ऐसे लोगों की भगवान ने यहाँ पे ज्ञानी लोगों की भर्त्सना की है। देखते हैं इसमें क्या करें। भगवान श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है।
इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कि कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी देखिए, है ना, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी शक्तियों से सब कुछ यहाँ पे होता है। यानी मैं शक्तिमान हूँ और ये सब मेरी शक्ति है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एम्प्लॉय है, वो जो मालिक की शक्ति है, हालांकि मालिक सब कुछ चला रहा है, परंतु उसकी शक्ति कौन है? सब एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय नहीं होंगे, मालिक नहीं होगा, तो एम्प्लॉय का कुछ जो है उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जो शक्तियां हैं, वो उनके द्वारा ये सब पूरा जगत चल रहा है। प्रकृति की सृष्टि, उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु कृष्ण के ही अंश है। इसलिए भगवान ने यहाँ बोला, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह, है ना। इसी दृष्टि से जो जीव हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ क्या है? सृष्टा। भगवान ही सब कुछ के सृष्टा हैं। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश के रूप में, अपितु इनके सृष्टा दादा दादी भी कृष्ण के अंश है। देखिए, वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्षण कृष्ण ही है, लक्ष्य कृष्ण ही है। यानी जितने भी वेद पढ़ते हैं उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। जैसे मैंने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है ना, वेदों का जानने योग्य भी मैं हूं, और वेदों का जो लक्ष्य है वो भी मैं हूं, और वेदों का संकलन करता भी मैं हूं। ठीक है। अभी 18वां श्लोक भगवान भोगियों का खंडन कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो 18वां श्लोक क्या है कि मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणार्थी तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय का सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। भगवान अविनाशी बीज है, सबके बीज है, हम सब उनके अंश हैं। ठीक है। और यहाँ पे भोगियों का खंडन कर रहे हैं। क्या? देखिए, उनका मित्र कोई और होगा, उनका जो यज्ञ करने का जो जगह है, धाम जो है उनका घर होगा, शरणार्थी उनका सेठ है। ठीक है। तो ऐसे भोगियों का जो है भर्त्सना कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। उनके पालन करता किसी और को हम मान बैठते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं इन सबका भी जो पालन करता हूँ मैं हूँ। इनको सबको शरण मेरी पे आना है, और इनका सबका स्वामी भी मैं हूँ, इनका सबका साक्षी भी मैं हूँ। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इधर उधर के जो तथाकथित जो हमारे रास्ते ना अपना के भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग से जाएंगे तो हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और कर्म योग से तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। कर्म कांड से, ध्यान और ज्ञान योग से तो फिर भी थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे, एलिवेट हो जाएंगे। परंतु भक्ति वो सीढ़ियां हैं, परंतु जब हम भक्ति करेंगे तो एक एलिवेटर हो जाता है ना, वो लिफ्ट है, लिफ्ट में डायरेक्ट भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ठीक है। वो धीरे धीरे हम नहीं जाएंगे। अभी आखिरी है तपाम्यम वर्ष। इसमें क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मैं ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा रोकता तथा लाता हूँ, मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। देखिए, भगवान ने बोला अमरत्व भी मैं हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। यानी कृष्ण क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पे कि मैं शक्तिमान हूँ और बाकी सब मेरी शक्तियाँ हैं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप का प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण में ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में ही अनवरत वर्षा ही की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में जो मृत्यु के रूप में है हमें वो कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने से निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही है। यानी भगवान कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर हो सकता है, परंतु भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अतः कृष्ण भावनावाद की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही है। अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले वंशी वादन करते हुए श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान के रूप की ही होती है। यानी हमें भगवान के 2 भुज लीलाओं का ही हमें स्मरण करना चाहिए और उनका ही हमें शरण लेनी चाहिए। तो हरे कृष्णा, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।